अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी या उग्रवाद की समस्या कहाँ पे रही है, तो आप ज़्यादातर लोग जवाब होगा कश्मीर, पर जवाब गलत है। क्योंकि भारत ही नहीं, अगर दुनिया की भी सबसे पुरानी इंसर्जेंसी की बात करें तो वो रही है नागालैंड में। नागा इंसर्जेंसी को दुनिया की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी में से एक माना जाता है, जो भारत का आजाद होने से पहले चली आ रही है। एक आजाद नागालैंड की मांग शुरू हुई नागा इंसर्जेंसी हमेशा भारत के लिए चुनौती रही है, और आज की इस वीडियो में हम इसी नागा इंसर्जेंसी की बात करने वाले हैं। नागालैंड में सेना और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। असम राइफल्स के जवानों ने मुठभेड़ में 3 उग्रवादियों को मार गिराया। नागा कोई एक ट्राइब से नहीं है, बल्कि इसमें 16 अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स है, जिनमें सबके अपने एक लैंग्वेज, अपना एक कल्चर है। नागा इंसर्जेंसी की शुरुआत 13वीं सेंचुरी में हुई थी, जब आसाम में अहोम डायनेस्टी का शासन था। उस टाइम नागा हिल्स आसाम में ही आता था। हालांकि मॉडर्न रेसिस्टेंस को हम 20वीं सेंचुरी से ट्रैक कर सकते हैं। 1824 में पहले एंग्लो बर्मी युद्ध हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट के बड़े इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने नागा हिल्स में घुसना शुरू किया, लेकिन उन्हें वहां जो नागा ट्राइब्स रहते थे उनसे विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके बाद 1881 में समझौता हुआ और उसके बाद नागा हिल्स जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। पर फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने नागा ट्राइब्स को एकजुट कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने 2000 नागा सोल्जर्स को युद्ध लड़ने के लिए फ्रांस भेजा, लेकिन जब वो सोल्जर वहां से वापस आए तो उनके अंदर एक यूनिटी की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने मिलकर 1918 में नागा क्लब की स्थापना करी, जो मॉडर्न रेसिस्टेंस का पहला संकेत था। जिसके बाद 1929 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया, जिसके बारे में हम हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हैं, तो उन्होंने कोहिमा का भी दौरा किया। तो नागा क्लब से मिलकर कहा कि उन्हें पहले की तरह अपने लिए निर्धारित करने के लिए अकेला छोड़ दे। वो इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मेनलैंड इंडिया से अलग है, उनका कल्चर भी अलग है। हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना तो नागा हिल्स को एक्सक्लूडेड एरिया में रखा गया। जिसकी वजह जैसे जैसे इंडिया की आज़ादी की मांग मजबूत होती गई, तभी नागा क्लब ने भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नागा नेशनल काउंसिल NNC, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था नागा लोगों के लिए एक अलग देश बनाना। पर नागा नेशनल काउंसिल में कुछ मॉडरेट लीडर थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हीं मॉडरेट लीडर में से टी साकरी और टी नगामी से बात करनी शुरू करी, जिसकी वजह से 29 जून 1947 को नागालैंड ऑन पेपर इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि NNC में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे, जिनमें से एक थे अंगामी चाबुक फिजो, जो भारत में शामिल होने से मना कर दिया। जिसके बाद NNC ने फिजो की लीडरशिप में 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इंडिया के 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन को बाइकआउट कर दिया। फिर 1952 में 2 चीजें ऐसी हुई जिसने नागा मूवमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। जैसे NNC ने एक जनमत संग्रह कराया और उन्होंने कहा कि 19.9% नागास ने वोट किया है कि वो नागालैंड को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कभी नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ नागास ने इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन को भी पूरी तरह से बाइकआउट किया। इसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू 1953 में नागालैंड गए बर्मा के PM के साथ, तो NNC के प्रतिनिधिमंडल ने नेहरू से मिलने की परमिशन मांगी, जो कि नहीं मिला। इसके बाद नागास परिसर से बाहर चले गए। कईयों ने अपनी नंगी पीठ भी दिखाई, जो कि पंडित नेहरू को अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद इंडियन फोर्सेस को नागालैंड भेजा गया उग्रवाद को शांत करने के लिए, जिसमें कई लोग मारे गए, कई NNC लीडर को अरेस्ट भी किया गया और कई देश छोड़ के भाग गए। इन वजहों से NNC के मॉडरेट लीडर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बीच प्रॉब्लम होने लगी। जिसके बाद 1956 में मॉडरेट लीडर टी साकरी को फिजो के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने मार डाला, जिसके बाद फिजो को ईस्ट पाकिस्तान के जरिए लंदन भागना पड़ा। लेकिन इसके कुछ महीने पहले ही फिजो ने फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड की फॉर्मेशन अनाउंस करी थी और वो एक अंडरग्राउंड आर्मी भी कंट्रोल करने लगे। जिसके बाद नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा करी और उन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA पास कर दिया सितंबर 1958 में। जिसके बाद कई लोग मारे गए, क्योंकि ये एक्ट आर्मी को बहुत ज्यादा पावर देती है, बिना किसी वारंट के किसी की भी तलाशी करने की, किसी तरह का हथियार रखने पे गोली चलाने की परमिशन देती है। जिसके बाद कई नागा लोग जो NNC में थे और दूसरे सोल्यूशन के बारे में सोचने लगे नागालैंड में पीस लाने के लिए। जिसके बाद कई नागा ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव मिले और उन्होंने नागा पीपल कन्वेंशन बनाया। NPC इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने लगे और 1959 में उन्होंने एक प्रपोजल अडॉप्ट किया नागा हिल्स को एक स्टेट बनाने के लिए। जिसके बाद 1963 में नागालैंड एक स्टेट बना। इससे पहले नागा हिल्स असम में एक डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो संप्रभु नागाराज से कम कुछ नहीं चाहते थे। ये नागाओं की ऐतिहासिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में विश्वास रखते थे, जिसकी वजह से 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने NNC और कई संगठनों को गैर कानूनी करार करके प्रतिबंधित कर दिया। कोशिश ये था कि इन विद्रोहियों को समझौते के लिए मजबूर किया जाए।
वहीं कई एनएनसी लीडर जो परेशान हो चुके थे, क्योंकि एनएनसी में कई ट्राइब्स थी जिनके बीच इन्फ्लुएंस को लेकर हमेशा टेंशन बना रहता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी नागा एक जैसे नहीं है, उनमें कई ट्राइब्स है और उनके बीच इन्फ्लुएंस को लेकर हमेशा टेंशन बनी रहती है। इसके बाद 11 नवंबर 1975 को शिलांग अकॉर्ड साइन हुआ एनएनसी कुछ अंडरग्राउंड लीडर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। इस अकॉर्ड के जरिए लीडर्स को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना था, नागालैंड की इंडिपेंडेंस की मांग को छोड़ना था और अपनी हथियार डालना था। पर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि वो एनएनसी लीडर जो शिलांग अकॉर्ड के खिलाफ में थे, उन्होंने एनएनसी से अलग होकर एनएससीएन की स्थापना करी म्यांमार में 1980 में। और इनका डिमांड था एक ऐसा देश जो सिर्फ नागास के लिए हो, ग्रेटर नागालैंड। और इस ग्रेटर नागालैंड में सिर्फ नागालैंड के एरिया नहीं थे, बल्कि वो सभी एरिया थे जिसमें नागास रहते हैं। जैसे एनएससीएन के हिसाब से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल होंगे जिसमें नागास लोग रहते हैं। इनका मानना है कि इन स्टेट में नागा लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस एनएससीएन के लीडर थे खापलांग इसाक मूविया, पर इस संगठन भी आंतरिक संघर्षों का शिकार हुई और 1988 में भी स्प्लिट हो गई। वहीं 1991 में अंगामी फिजो का भी लंदन में निधन हो गया और उनकी एनएनसी भी 2 भागों में स्प्लिट हो गई। जिसके बाद 1990 में एनएससीएन के टॉप लीडर देश छोड़ के चले गए, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनसे बातचीत जारी रखी और 80 दौर के बातचीत के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 2 सीज फायर एग्रीमेंट साइन किए हैं इन दोनों ग्रुप के साथ में। पर वायलेंस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये ग्रुप्स आपस में भी लड़ते रहते हैं नागालैंड में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। पर इन सीज फायर एग्रीमेंट की वजह से नागालैंड में वायलेंस जरूर कम हुई है और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जो ग्रुप के लीडर्स है वो काफी आराम की जिंदगी जी रहे हैं सीज फायर एग्रीमेंट के बाद में, क्योंकि इन लीडर्स के लिए अब संभव नहीं है जंगलों में रहकर लड़ाई करना। पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो सरकार इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने एनएससीएन-आईएम के साथ में एक और एग्रीमेंट साइन किया 2015 में। जबकि एनएससीएन-के के साथ में गवर्नमेंट ने किसी तरह का एग्रीमेंट साइन नहीं किया है जब से उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ा था 2015 में आर्मी पर अटैक करके। पर एनएससीएन-के ने कहा कि वो एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, पर अभी ये नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप की एक ही डिमांड है कि नागालैंड का अलग फ्लैग होना चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो इंडियन सरकार नहीं चाहती है। वहीं एनएससीएन के कुछ लीडर्स ने कहा कि नागास कहीं भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह इंडियन गवर्नमेंट और इन इंसर्जेंट्स ग्रुप की लड़ाई में नुकसान हो रहा है नागालैंड के आम लोगों का, क्योंकि इन कारणों से नागालैंड की इकोनॉमी पर उतना ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण वहाँ पे बेरोजगारी दर काफी बढ़ती जा रही है। वहीं कई लोकल नागरिक ह्यूमन राइट वायलेशन का भी शिकार हुए हैं। ऐसे कई लोकल ह्यूमन राइट संगठन ने दावा करते हैं कि अफस्पा के वजह से उन्हें कई प्रॉब्लम होती है और कई लोगों को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आर्मी को बहुत ज्यादा पावर देती है और इसीलिए नागालैंड में अफस्पा को हटाने के लिए कई बार प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो यह है इंडिया के सबसे पुरानी इंसर्जेंसी की कहानी। तो आई होप आप लोग हमारा काम पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।